प्रेम ही प्रभु है, प्रेम ही परमात्मा है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। फिर उन्होंने कहा, गुरुदेव दुनिया में शायद ही कोई ऐसा अभागा हो जिसने प्रेम ना किया हो। यानी सभी लोग तो प्रेम करते हैं, लेकिन फिर परमात्मा को कोई क्यों नहीं प्राप्त कर पाता है? अगर प्रेम ही प्रभु है, प्रेम ही परमात्मा है और सभी लोग प्रेम करते ही हैं दुनिया में, फिर भी लोग परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? बात मेरे दिल को छू गई। प्रश्न बड़ा सार्थक है, अर्थपूर्ण भी है। लेकिन इसके पहले कि इस प्रश्न का उत्तर दूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जान लें प्रेम होता क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम जान तो सकते हैं, अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन बताना पड़े कि क्या होता है तो बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी कठिनाई होती है। आपसे पूछूं प्रेम क्या होता है तो छटपटाएंगे बहुत, चेष्टा तो बहुत करेंगे, प्रयास करेंगे उत्तर देने का, लेकिन शब्द नहीं निकल पाएंगे। कहेंगे जानते तो हैं, इससे ज़्यादा कुछ कह पाना मुश्किल होगा। फिर भी मैं कुछ कहने की चेष्टा कर रहा हूँ, कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रेम को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान देंगे तभी शब्द अपना अर्थ आपके समक्ष खोल पाएंगे। जैसे आपको अपने को देखना होता है, अपने को पहचानना होता है, ये जानना हो कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, तो क्या करते हैं आप? अपने को जानने के लिए, अपने को पहचानने के लिए, अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं आप? दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। दर्पण दिखा देता है कि ये आपका ऐसा ऐसा चेहरा है। इससे ज़्यादा और कोई उपाय नहीं है अपने को देखने का। एक दूसरा उपाय भी है जो हर व्यक्ति करता है लेकिन ध्यान नहीं देता है। वो उपाय क्या है? हर व्यक्ति अपने को दूसरे की आंखों में देखना चाहता है। और सच्ची बात कहूं तो प्रेम स्वयं को दूसरे की आंखों में देखने के प्रयास का नाम है। जब किसी की आंखें तुम्हारे प्रति इतनी आतुरता से, इतनी चाह से भर जाएं, जैसे वो अपना सर्वस्व आपके प्रति न्यौछावर कर देना चाहता है, उस समय उसकी आंखों में झांकें तो ये सारे भाव उसकी आंखों से उमड़ पड़ते हैं आपकी तरफ, जैसे वो अपना सर्वस्व आपके लिए न्यौछावर कर देना चाहता है। इतनी चाह आपके प्रति उसकी आंखों में भर जाती है। और जब ऐसी घटना घटती है, किसी की आंखों में ऐसी चाह अपने प्रति आप देखते हैं, तो आप अपने जीवन को सार्थक अनुभव करते हैं। उस व्यक्ति की आंखों में आप बहुत अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। आपको अपनी कीमत का एहसास होता है। पहली बार आपको अपनी जीवन की सार्थकता का बोध होता है। पहली बार आपको लगता है कि आप मूल्यवान हैं किसी के लिए। अपने मूल्यवान होने का अनुभव होता है। प्रेम वही है जो आपको स्वयं को मूल्यवान होने के अनुभव से भर देता है। प्रेम का दूसरा अर्थ यह भी है कि कोई व्यक्ति तुम्हें ऐसा जिंदगी में मिल जाता है, जितना ही तुम उसके करीब चाहते हो उतना ही वो तुम्हारे प्रति खुलता जाता है। जितना ही तुम उसके करीब जाते हो उतना ही वो तुम्हारे प्रति खुल जाता है। और एक क्षण आता है कि कोई बाधाएं नहीं रहती, सारी दीवारें गिर जाती हैं तुम्हारे और उसके बीच में। यानी इतना बना लेने का भाव किसी के प्राणों में तुम्हारे प्रति भर जाता है कि जैसे अब उससे छिपाने के लिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। अब सब कुछ खुल जाना चाहता है। You feel like bearing your heart, bearing your soul to that person. किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपना हृदय, अपनी आत्मा खोलकर खड़े होने का साहस
अगर किसी के प्रति हो जाए तो समझ लेना कि उसके प्रति आपको प्रेम हो गया है। अब आप देखें, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसकी आंखों में आप इतना अधिक मूल्यवान हो गए हो कि आपके बिना उसकी आंखें लगता है उसके लिए व्यर्थ हैं? अगर कोई है आपके जीवन में ऐसा तो समझना आपका उससे प्रेम है। दूसरे, आप देखें कि कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी जिंदगी में जिसके सामने आपको कुछ भी छिपाने का मन नहीं करता है। अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग कुछ बचता ही नहीं, सब कुछ जैसे हो वैसे ही नग्न खड़े होने का साहस किसी के समक्ष है। अगर है कोई आपकी जिंदगी में तो समझ लेना उससे, उसके प्रति आपके प्राणों में प्रेम है। अगर मैं सच्चाई से कहूं तो एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आती है कि दुनिया में बहुत थोड़े से लोग हैं जिन्होंने समग्रता से, संपूर्णता से प्रेम का अनुभव किया हो, प्रेम के अनुभव से गुजरे हों। जिसको आप कहते होंगे कि मैं उससे प्रेम करता हूं, उससे भी आपने 1000 बातें छिपा रखी होंगी और उसने भी आपसे 1000 बातें छिपा रखी। प्रेमी प्रेमिका से छिपाया जा रहा है, प्रेमिका प्रेमी से छिपाया जा रही है, पति पत्नी से छिपाया जा रहा है, पत्नी पति से छिपाया जा रहा है। जहां इतना छिपाव है वहां परिशुद्ध प्रेम की संभावना कहां? प्रेम ही प्रभु है, प्रेम ही परमात्मा है। वो किस प्रेम में होता है? जहां प्रेम की कसौटी पर व्यक्ति पूरा पूरा साफ साफ परिशुद्ध रूप से खरा उतर जाता हो। इसीलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने एक अद्भुत बात कही, बहुत मुश्किल है पूरा पूरा समग्रता से इस संसार में किसी दूसरे को प्रेम कर पाना। इसलिए उन्होंने कहा कि जिंदगी में कोई तो एक ऐसा व्यक्ति हो जाए जिससे तुम अपना पूरा पूरा हृदय उड़ेल सको, अपने को पूरा पूरा कह सको, अपने को पूरा पूरा खोल सको, जहां तुम्हें नैतिकता अनैतिकता का भय न रह जाए, जहां तुम्हें किसी प्रकार का भय न पकड़े कुछ कहने में। और ऐसा व्यक्ति अगर तुम्हें कोई मिल जाता है, उसी को ऋषियों ने सद्गुरु की संज्ञा दी है। सद्गुरु की पहली पहचान, सद्गुरु की पहली कसौटी कि सद्गुरु के सामने खड़े होकर तुम्हें अपना हृदय, अपनी आत्मा नग्न करने में संकोच नहीं होता। संकोच क्यों नहीं होता है? इसका कारण है, संकोच इसलिए नहीं होता कि सद्गुरु वास्तव में दिखता तो है कि है, लेकिन वास्तव में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट। ही लिव्स एज इफ ही इज नॉट लिविंग। सद्गुरु तो वही होता है जिसका अहंकार विसर्जित हो चुका होता है, और जिसका अहंकार विसर्जित हो चुका होता है वो राइट और रॉन्ग, शुभ और अशुभ, नैतिकता और अनैतिकता, इन सब सीमाओं के बंधन से मुक्त हो जाता है। वहां तो एक विराट शून्य है, और इस विराट शून्य में ही अस्तित्व की विराट ऊर्जा तुम्हारे सामने उपलब्ध हो जाती है। उस विराट ऊर्जा के समक्ष संकल्प ले लेना, मीटिंग ए सद्गुरु इज एन इवेंट ऑफ ए ग्रेट लव अफेयर। सद्गुरु का जीवन में मिलन प्रेम की अद्भुत घटना है। यह घटना अगर आपके जीवन में घट गई तो सद्गुरु के माध्यम से साक्षात परमात्मा परम आनंद के रूप में आपको उपलब्ध हो सकता है, क्षण क्षण उपलब्ध हो सकता है। और दूसरी बात, सद्गुरु से छिपाने की इसलिए भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सद्गुरु वही है जो तुम्हारे प्रति बेशर्त प्रेम से भरा हुआ है, अनकंडीशनल लव। वो तुम्हें इसलिए नहीं प्यार करता है कि तुम ऐसे हो या वैसे हो, वो तुम्हें प्यार करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नख से सिख तक सिर्फ प्यार से ही भरा हुआ है,
प्यार के अलावा कोई दूसरी संभावना है ही नहीं उसके भीतर। और जैसे ही तुम उसके पास आए हो वैसे ही तुम्हारा हाथ पकड़कर उसने तुम्हें आत्मसात कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। उसका प्रेम बेशर्त है। इस जगत में तुम्हारे जो संबंध होते हैं दूसरों से वे हमेशा शर्त वाले होते हैं। तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। तुम जिससे प्रेम करते हो उससे भी तुम्हारी शर्त होती है। क्या शर्त होती है उससे? जिसको भी तुम प्रेम करते हो उससे भी शर्त होती है कि तुम्हें भी बदले में प्रेम करना है। प्रेमिका की शर्त है, प्रेमी की भी शर्त है कि मैं प्रेम तभी करूंगा जब बदले में तुम कम से कम इतना नहीं तो कम से कम थोड़ा ज्यादा ही प्रेम लौटाओगे वापस। वहां शर्त है। सदगुरु कभी कोई अपेक्षा नहीं करता कि तुम उसे कुछ वापस लौटाओगे प्रेम। उसकी मजबूरी है, वो प्रेम में ही हो जाता है। जैसे अगर मिठाई चाहे भी, कोशिश भी करे कि आपको तीखी लगे तो लग सकती है? नहीं। ऐसे गुरु इतना प्रेम से भरा होता है, उसकी मजबूरी है। प्रेम के अलावा कुछ उसमें है ही नहीं। वो चाहे भी कि आपको घृणा करे तो उसकी मजबूरी है, घृणा कर ही नहीं सकता, व्यवस्था है उसकी। और अगर कोई ऐसा गुरु है जो कहता है कि मैं तुमसे घृणा करता हूं, या मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, या मैं तुम्हें अभिशाप देकर हानि पहुंचा दूंगा, ये समझ लेना वहां गुरु नहीं है, सच्चा गुरु नहीं है। वहां झूठा गुरु होगा जिसने भय का धंधा खड़ा कर रखा होगा। सच्चा सदगुरु वही है जो तुम्हें श्राप दे ही नहीं सकता, तुम्हारे अमंगल की कामना ही नहीं कर सकता। सदगुरु वही है जो जहर उड़ेल ही नहीं सकता, क्योंकि जहर उसके पास होता ही नहीं। सदगुरु वही है जो निरंतर अमृत ही उड़ेलने की चेष्टा करता है, अपने स्पर्श से, अपनी वाणी से, अपनी दृष्टि से। ये बात दूसरी है कि अगर प्रेम में पात्र बन गए हैं आप, तो वो अमृत आपके भीतर भरने लगता है। अगर आपके प्राणों में सदगुरु के प्रति प्रेम प्रवाहित होने लगा है, प्रेम से भर गए हैं सदगुरु के प्रति, तो आप पात्र बन जाते हैं। और सदगुरु जो अमृत उड़ेलता है अपने स्पर्श से, अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से, वो आपके पूरे जीवन को रूपांतरित कर देता है, बदल देता है। और तीसरी बात, सदगुरु से हृदय खोलकर अपने को नग्न कर देना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि सदगुरु की आंखें तुम्हारे प्रति अथाह प्रेम से भरी होती हैं। और जो आंखें प्रेम से भरी होती हैं उनसे कुछ भी छिपाना संभव ही नहीं है। जैसे ही तुम सदगुरु की आंखों की तरफ देखते हो, तुम्हारी आंखों में झांक कर जो कुछ भी तुम्हारे भीतर है, सदगुरु उसे समझ लेता है, उसे पढ़ लेता है और उसे व्यक्त करने के लिए विवश भी कर देता है। आप विवश हो जाते हो, आप बंधन मुक्त हो जाते हो, आप बाधा मुक्त हो। आपको लगता ही नहीं कि मुझे कहने में, बताने में, अपने को अभिव्यक्त देने में कोई संकोच करने की जरूरत है। आप उड़ने लगते हो, उसके प्यार की ऊर्जा, उसके प्रेम की ऊर्जा आपको मिलती है, आप उड़ने लगते हो। वो जो बाधाएं, दीवारें, बंधन आपको रोके रहते हैं, वो अपने आप टूट जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, प्रेम आपने कहा सभी करते हैं, फिर भी परमात्मा के अनुभव को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि सच्चे अर्थों में प्रेम नहीं करते हैं। फिर सच्चे प्रेम के लक्षण क्या हैं वो मैंने आपसे बताए, लेकिन आपके जीवन में प्रेम का अनुभव नहीं आया तो ये मनुष्य जीवन आपका व्यर्थ ही चला गया। आप में और शेष प्राणियों में
एकमात्र फर्क है कि आप प्रेम के गहन अनुभव से गुजर सकते हैं, जबकि शेष सभी प्राणी प्रेम के गहन अनुभव से नहीं गुजर सकते हैं। क्यों? वह प्रेम के बहुत स्थूल तल के अनुभव से गुजरते हैं। इस संबंध में चर्चा बाद में करूंगा। अभी तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सच्चे प्रेम का अनुभव करने के लिए व्यावहारिक तल पर हम क्या क्या रूपांतरण, क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या क्या कदम उठा सकते हैं जिससे सच्चे अर्थों में प्रेम का अनुभव यानी परमात्मा का अनुभव इस जीवन में हो सकता है। सबसे पहली बात, सबसे पहला सूत्र है मैत्री भाव की साधना। मैत्री भाव, मैत्री भाव का अर्थ है इस दुनिया में सभी प्राणियों से मेरी मित्रता है, कोई मेरा शत्रु नहीं। इसको कहते हैं आपके प्राणों में सारे जगत के प्रति मित्रता का, मैत्री का भाव हो। वही जो भगवान महावीर ने कहा, मित्ति में सब बभूयेषु वैरम मज्जन केवई, यानी इस दुनिया में सभी प्राणियों से मेरी मित्रता है, मैत्री है, कोई भी मेरा शत्रु नहीं। जब प्रातः काल सोकर उठे तो सबसे पहले यही भावना करें, अपने सदगुरु का स्मरण करें और भावना करें इस दुनिया में सभी प्राणियों से मेरी मित्रता है, मैत्री है, कोई भी मेरा शत्रु नहीं, कोई भी मेरा शत्रु नहीं, सभी प्राणियों से मेरी मित्रता है। आप 21 दिन ऐसा भाव करके देखें, मैत्री का भाव, मैत्री भाव की साधना प्रातः काल भाव करें। एक मैत्री भाव का घेरा प्रातः काल उठते ही अपने चारों तरफ बना लें, फिर आप पाएंगे ये 5 मिनट क्रांतिकारी रूपांतरण के अवसर उपलब्ध कराते हैं आपको। ये छोटी सी साधना, इसका अभ्यास करने के बाद आप पाएंगे कि आपकी जो 24 घंटे की जिंदगी है उसमें लोगों से आपकी शत्रुता, दुश्मनी, लड़ाई, झगड़ा, उपद्रव धीरे धीरे होना अपने आप बंद हो जाएगा। कुछ करने धरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इतना रासायनिक परिवर्तन आपके भीतर आना शुरू हो जाएगा केवल प्रातः काल से होकर उठते ही सदगुरु के स्वरूप का स्मरण और 5 मिनट ये भावना करना, इस भाव से भरना, मित्ति में सब बभूयेषु वैरम मज्जन केवई, इस दुनिया में सभी प्राणियों से मेरी मैत्री है, कोई भी मेरा शत्रु नहीं, कोई भी मेरा शत्रु नहीं। और देखिए ये क्रांति सूत्र है। आपको पता है जितना अधिक शत्रुता का भाव आपके शरीर में, आपके प्राणों में भरा होता है, उतना अधिक आपकी जीवन ऊर्जा का क्षरण होता है। जीवन ऊर्जा उतना ही अधिक नष्ट होने लगती है। और जीवन ऊर्जा जब नष्ट होती है तो आपकी बॉडी की पावर ऑफ इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता, पावर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस, ये खत्म होने लगता है। इस धरती पर भारी संख्या में लोग किसी न किसी प्रकार से ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुता के भाव से भरे हैं किसी न किसी के प्रति, जिसके कारण उनकी ऊर्जा निरंतर नष्ट होती चली जाती है और वे तमाम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। वैज्ञानिक शोध और मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष इस सत्य की घोषणा कर चुके हैं कि आपकी 90% जीवन ऊर्जा वैर भाव, शत्रुता भाव, ईर्ष्या भाव के कारण नष्ट होती चली जाती है और तमाम तरह की बीमारियों का शिकार बना देती है आपको। और जितना अधिक मैत्री का, प्रेम पूर्णता का भाव आपके भीतर होगा, उतना ही अधिक आपके भीतर शांति होगी, उतना ही आप तनाव मुक्त होंगे और उतना ही आपकी जीवन ऊर्जा का संग्रह होगा और आप ऊर्जा का लबालब सरोवर बनते जाएंगे। आपको पता है ऋषियों ने एक अद्भुत बात कही है, स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक अवस्थाएं नहीं हैं कि यहां नरक है वहां स्वर्ग है। ये तुम्हारे चित्त की दशाएं हैं। स्वर्ग और नरक आर ओनली स्टेट्स ऑफ योर माइंड।
और शत्रुता में जीना ही नरक में जीना है। शत्रुता में जीना ही नरक में जीना है। शत्रुता में जीने का अर्थ किसी के भी प्रति शत्रुता का भाव रखना नरक को आमंत्रण दे देना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मित्र तो कभी कभार याद आते हैं, जब कभी शादी ब्याह का अवसर आ गया, निमंत्रण देते हैं आप, तब उनकी याद आती है कि नोट कर लो भाई, सूची बना लो। लेकिन शत्रु तो 24 घंटे आपके भीतर बैठा रहता है। शत्रु 24 घंटे आपको आंदोलित करता रहता है। जब आप खाना खाने जाते हैं तो आपके साथ खाना खाने जाता है, जब आप बिस्तर पर लेटने जाते हैं तो भी शत्रु ही आपका पीछा करता है। अब पता नहीं क्या चाल चल रहा होगा, अब इसको कैसे नीचा दिखाना है। शत्रु तो 24 घंटे आपके साथ रहता है, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आपकी जीवन ऊर्जा का क्षरण करता है और आपके इर्द गिर्द एक नरक निर्मित कर देता है। और इस अस्तित्व का अद्भुत नियम है, जो बोएंगे बीज वही काटेंगे फसल। अगर शत्रुता का भाव किसी के प्रति रखेंगे तो शत्रुता की फसल आपको काटनी पड़ेगी। ये सारा जगत एक इको पॉइंट है। इको पॉइंट यानी जो आप देते हो वही वापस लौटकर आपको मिलता है। अगर प्रेम भरी निगाहों से किसी की आंखों में आप झांकेंगे, यह निश्चित है उधर से कई गुना बढ़कर प्रेम की तरंगें आपकी ओर प्रवाहित होंगी। उधर से घृणा और ईर्ष्या नहीं आ सकती है। आनंद को बांटो, आनंद मिलेगा। दुख दोगे दूसरों को, अस्तित्व कई गुना बढ़ा के दुख तुम्हें देगा। तनाव दोगे दूसरों को, अस्तित्व कई गुना तनाव बढ़ा के तुम्हें देगा। तो प्रेम की साधना की दिशा में प्रातःकाल उठकर मैंने कहा, मैत्री भाव को 5 मिनट साधना, मैत्री की भावना करना 5 मिनट, और सभी प्राणियों के प्रति शत्रुता की जगह मित्रता का भाव रखना, और दूसरों को तनाव की जगह आनंद देना, सुख देना। जो दोगे वही लौटेगा। और चौथी बात आपसे कहता हूं, जितनी शत्रु आप पैदा करते हो, जो वातावरण आप अपने इर्द गिर्द पैदा करते हो, उस वातावरण को पैदा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज की होती है? आपकी वाणी की होती है। जो वाणी से निरंतर आप बोलते हो, क्या बोलते हो, उसी से आपका सारा संसार निर्मित होता है। तो आप प्रेम की साधना आप कर रहे हैं, तो पहला सूत्र है मैत्री भाव की साधना, और मैत्री भाव की साधना करने का चौथा उपसूत्र है, आपकी वाणी में दूसरों को चोट पहुंचाने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी वाणी चोट पहुंचाने की वृत्ति से मुक्त होनी चाहिए। यानी जब आप कुछ भी बोल रहे हो, इस चीज का ध्यान रखें कि सुनने वाले के ऊपर किसी प्रकार की चोट तो नहीं पहुंच रही है। कई मित्र मुझसे मिलते हैं, कहते हैं गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं तो बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन अगला बंदा समझता नहीं मेरी बात। मैं सही बात को खरी खरी बात खरे खरे ढंग से कह देता हूं। जब मैं सही बात खरी बात कहना मेरी आदत है, उनको बुरा लग जाता है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरी मजबूरी है, मुझको सही बात खरी बात कहनी ही पड़ेगी। लेकिन अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने कहा ये ऐसी कोई मजबूरी नहीं। सही बात खरी बात बोलना कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि गलत है। सही बात खरी बात गलत है अगर ये दूसरे को चोट पहुंचाती है। इसलिए ऋषियों ने उपनिषद में क्या कहा? ऋषियों ने कहा सत्यम ब्रूयात प्रेयम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो,
लेकिन कोई ऐसा सत्य हो जो अप्रिय हो तो ऐसे सत्य को कभी मत बोलो। कितनी बड़ी बात कही ऋषियों ने। यानी ऐसा सत्य जो सुनने वाले को अप्रिय लगता हो, उसको चोट पहुंचती हो, तो उस परम सत्य को भी मत बोलो। मां ब्रयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए। और पांचवी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैत्री भाव को साधना चाहते हो, जीवन में प्रेम की तरंग को अनुभव करना चाहते हो, तो केवल एक महासत्य का सदैव स्मरण रखो कि जीवन क्षण भंगुर है। कभी भी यह जीवन छूट सकता है, कोई ठिकाना नहीं। बैठे बैठे, खाते खाते, सोते सोते लोग साइलेंट हुए चले जा रहे। इस सत्य को स्वीकार कर लो, मृत्यु निश्चित है। और दूसरा सत्य यह है, जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, कुछ ठिकाना नहीं, कुछ ठिकाना नहीं कब वो शाम आ जाए किसकी। आप रोज का अखबार देखो, जितने लोग पिछली शताब्दी में महामारी से, बड़ी बड़ी बीमारियों से नहीं मरते थे, उससे 10 गुना लोग आज एक्सीडेंट से मर रहे हैं, उससे 10 गुना लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आपको तभी पता चलता है जब आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति विदा हो जाता है संसार से। लेकिन मैं तो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हूं, रोज मेरे पास कहीं ना कहीं से समाचार आता है, फला आदमी साइलेंट हो गया, इस वजह से, उस वजह से। वही सब 21वीं शताब्दी के कॉमन कारण हैं। कोई ठिकाना नहीं, मृत्यु निश्चित है। और दूसरा सत्य, कभी भी घट सकती है, और ये घटती भी ऐसे समय में है जब अधिकांशतः जब आप कल्पना नहीं करते हैं कि ऐसे क्षण में घट भी सकती। तो एक सत्य हमेशा याद रखो, आध्यात्मिक होने के लिए आरती गाना और घंटी बजाना और मंदिर मस्जिदों के चक्कर काटना व्यर्थ। आध्यात्मिक होने के लिए अध्यात्म के विस्फोटक सूत्रों का सतत स्मरण रखना अनिवार्य है। अब वो शाश्वत सूत्र है, सिर्फ इतना याद रखो, 24 घंटे, जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, जाने कब जिंदगी का अंत हो जाए। अगर ये सूत्र आपको याद रहेगा तो किसी से आपको झगड़ा करने का मन हो रहा होगा तो रुक जाएगा, किसी से लड़ने का मन हो रहा होगा रुक जाएगा, बीवी को गाली देने का मन हो रहा होगा रुक जाएगा। जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए। सोचोगे जाने कब ये घटना घट सकती है। आज तो हम प्यार कर ले पत्नी को पूरे प्राणों से, आज तो पूरा मैं जी लूं इसको, जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए। कहते हैं एक नौजवान एक फकीर के पास पहुंचा और उस फकीर का 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस नौजवान ने पूछा, मैं इतने दिनों से आपको देख रहा हूं, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है और मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन मैं इजाजत दे, मैं पूछ लेना चाहता हूं। उस फकीर ने कहा, पूछ लो, बिल्कुल पूछ लो, जरा भी रुकने की जरूरत नहीं। उस नौजवान ने कहा, 100 साल की उम्र में भी मैं देखता हूं कि आपके चेहरे पर आनंद की आभा है, आनंद की तरंग है, ताजगी है, और आप अब तक मैंने देखा कि कितने लोग आपके बारे में भला बुरा कहते हैं, आप जानते भी हैं कि ये भला बुरा आपको कहते हैं, लेकिन आप किसी पर नाराज नहीं होते, किसी पर गुस्सा नहीं होते, और एक भी आदमी आपका शत्रु नहीं है, किसी से आपकी दुश्मनी नहीं है। ऐसा तो मैंने कोई आदमी नहीं देखा, आखिर इसका राज क्या है? उसने कहा, नौजवान, जब तू प्रश्न पूछ रहा था, हाथ तुम्हारे ऊपर उठ रहे थे, मैंने तुम्हारे हाथ की लकीरें देख ली हैं। तुम जरा 1 मिनट के लिए मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे हाथ की लकीरें ध्यान से देखना चाहता हूं। नौजवान करीब गया, फकीर ने उसका हाथ पकड़ा,
गंभीरता से ध्यान से उसके हाथ की लकीरें देखी, कहने लगा इस प्रश्न का उत्तर देना तो तुम्हारे लिए व्यर्थ है। व्यर्थ इसलिए है कि परसों सूरज उगने के पहले तुम जिंदा नहीं बचोगे। बस परसों प्रातःकाल सूरज उगने तक का समय तुम्हारे पास है, तभी तक तुम्हारी जिंदगी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, मैंने तुम्हारी हाथ की रेखाएं देख ली। अब इस प्रश्न के चक्कर में मत पड़ो, छोड़ो। अब तो तुम्हारी जिंदगी केवल परसों प्रातःकाल तक की है। अब जाओ तुम घर में आराम करो। कहते हैं जैसे फकीर की ये बातें सुनी, फकीर प्रसिद्ध था इलाके में, अब उसके हाथ पैर कंप गए। वो किसी तरह से लड़खड़ाता हुआ, डरा हुआ, भयभीत चित्त से अपने घर पहुंचा। घर में उसने बताया सारी घटना के बारे में। उसके सारे घर वाले सब इकट्ठा हो गए, सारे रिश्तेदार बुला लिए गए और किसी तरीके से आज का दिन बीता, कल का दिन बीता। परसों सुबह सूरज उगने की प्रतीक्षा होने लगी और पूरा तनाव व्याप्त है। कहते हैं कि परसों का सूरज निकले इसके पहले उसके सारे शुभचिंतक वहाँ इकट्ठे हो गए थे, लेकिन एक अद्भुत घटना घटी। सूरज उगाया और सूरज उगने के बाद भी घंटों बीत गए, नौजवान जिंदा था। नौजवान को कुछ नहीं हुआ। उसी समय फकीर उसके घर जा पहुंचता है और फकीर को देखकर लोगों ने कहा, तुमने ऐसी भविष्यवाणी की, इन 3 दिनों में इस नौजवान के ऊपर क्या गुजरी होगी, आखिर ऐसा आपने क्यों किया? सारी दुनिया आपकी पूजा करती है, ये मजाक आपने इसके साथ क्यों किया? फकीर ने कहा, मैंने कोई मजाक नहीं किया, मैंने सिर्फ इस नौजवान के प्रश्न का उत्तर दिया है। मैं शब्दों से उत्तर दे देता तो इधर से सुनता उधर से निकाल देता, जैसा सारे नौजवान करते हैं, लेकिन मैंने इस प्रश्न के उत्तर को जीने के लिए विवश कर दिया। अब इसने इस प्रश्न का उत्तर जी लिया है। मैं इस नौजवान से पूछना चाहता हूँ, ये पिछले 3 दिन जो बितारे हैं तुमने, इसमें कितने लोगों से तुमने लड़ाई की, कितने लोगों से झगड़े किए, कितने लोगों से शत्रुता की, कितने लोगों के प्रति ईर्ष्या का भाव आया? उसने कहा कि कोई ऐसा तुम्हारा शत्रु है तुम्हारे गांव में जो यहाँ पे है, उससे तुमने लड़ाई लड़ी? अब तो जानना ये लड़ भिड़ के जाऊं इससे। उस नौजवान ने कहा, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, जिनसे मेरी लड़ाई थी उनको भी बुला के मैंने घर में गले लगाया, सीने से लगाया, प्रेम से मिला कि हम सब खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य का बोध हो गया कि जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए। अगर इस सत्य का बोध रहे कि जिंदगी की शाम कभी भी आ सकती है, तो मैत्री का भाव, प्रेम का भाव अपने आप तुम्हारे प्राणों में भरने लगेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। और प्रेम के संबंध में चौथी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन में परमात्मा की खबर देने वाली प्रेम के अलावा कोई अनुभूति नहीं है। There is no experience except the experience of love which can be compared to the experience of godliness। यानी किसी भी चीज का कोई ऐसा अनुभव नहीं है जिसे परमात्मा के अनुभव से जोड़ा जा सके। केवल गहन प्रेम की अनुभूति ही एक ऐसी अनुभूति है जिसे परमात्मा के अनुभव के बराबर रखा जा सकता है, जिसे परमात्मा के अनुभव का पर्याय बनाया जा सकता है। यानी इस जीवन में परमात्मा आपके पास किस रूप में आता है? हमेशा प्रेम की तरंग के रूप में ही आता है। प्रेम की तरंग के रूप में आता है।
अगर किसी ओर से प्रेम की तरंग आ रही है तो समझना कि परमात्मा की खबर है। साक्षात परमात्मा ही उस प्रेम की तरंग के माध्यम से तुम्हारे पास आ रहा है। उसका स्वागत करना, उसका अपमान न होने देना, उसको चूक मत जाना उस घड़ी को। स्वामी रामानुजाचार्य जैसे सिद्ध पुरुष के बाद जिनकी ख्याति सारी दुनिया में थी, स्वामी रामानुजाचार्य के पास एक नौजवान पहुंचता है, कहता है मैंने बचपन से ही संकल्प ले रखा है कि मुझे परमात्मा को पाना है, परम आनंद को पाना है, और आपसे ज्यादा सक्षम कोई दूसरा पुरुष आज की तिथि में दुनिया में नहीं है जो मुझे परमात्मा की ओर ले जा सके, परमात्मा का अनुभव करा सके। इसलिए मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ और एक ही आकांक्षा है, आप मुझे परमात्मा का अनुभव कराने का वचन दे दें। स्वामी रामानुजाचार्य ने इतने साल पहले एक अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, अगर तू परमात्मा को पाना चाहता है, परमात्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहता है, तो मेरी शरण में आने के पहले तू मुझे बता कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तू प्रेम करता है, उसके बारे में तू मुझे बता, वहीं से तुम्हारी शुरुआत करूंगा। उन्होंने कहा, मैं प्रेम की नहीं परमात्मा की बात सीखने आया हूं आपके पास। स्वामी रामानुजाचार्य ने कहा, उसी बात को समझाने के पहले आपसे पूछना चाहता हूं, कोई तो व्यक्ति होगा। उन्होंने कहा, मैंने कभी प्रेम की दिशा में चला ही नहीं, किसी की ओर देखा ही नहीं, प्रेम का मुझे कोई अनुभव नहीं, किसी प्रकार के प्रेम का संबंध किसी से नहीं मेरा तो संकल्प सिर्फ परमात्मा से प्रेम का है। स्वामी रामानुजाचार्य ने कहा, असंभव है तुम्हारे लिए परमात्मा का अनुभव करा पाना, असंभव है। अगर परमात्मा का अनुभव करना है, अगर उस विराट तक पहुंचना है, तो तुम्हें प्रेम का स्वाद जरूर लेना पड़ेगा। प्रेम की झलक, प्रेम की किरण को पकड़कर तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो, दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए इस जीवन में तुम पहले प्रेम को साधो, किसी व्यक्ति से ही प्रेम शुरू करो। और फिर रामानुजाचार्य ने कहा कि मनुष्य विशेष पर प्रेम का अंत नहीं हो जाता है। तुम किसी व्यक्ति को प्रेम कर सकते हो, उस प्रेम के माध्यम से तुम परम प्रेम तक पहुंच सकते हो, लेकिन शुरू तो कहीं से करना पड़ेगा। विराट तक पहुंचने के लिए, प्रेम के अनंत सागर में छलांग लगाने के लिए, उस महासागर के तट पर कहीं जंपिंग बोर्ड तो बनाना पड़ेगा जहां से तुम छलांग लगा सको। किसी व्यक्ति को जीवन में चुनकर वहां से प्रेम में डूबने का अभ्यास करना, विराट प्रेम में छलांग लगाने के लिए जंपिंग बोर्ड का काम करता है। और इसीलिए ऋषियों ने कहा, बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए कहना कि पड़ोसी से प्रेम करो। जीसस ने कहा, लव एवरीवन एंड लव योर नेबर्स टू। सबको प्रेम करो और अपने पड़ोसी को भी प्रेम करो। यानी सब में तो पड़ोसी भी आ जाते हैं, लेकिन जीसस ने समझा कि सब में पड़ोसी यूं नहीं आते हैं कि, और सबकी तो सोच भी सकते हो, पड़ोसी को प्रेम करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इसलिए उन्होंने कहा कि पड़ोसी को भी कर लो, पड़ोसी को भी उसमें शामिल कर लो। तो प्रेम के रूप में परमात्मा को अगर पाना चाहते हो तो कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, व्यक्ति से। और इसीलिए ऋषियों ने कहा कि किसी व्यक्ति का मिलना अगर मुश्किल है, कठिन है, इसलिए
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु में ही तुम अपने प्रेम और परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा कर दो और वहीं से शुरू करो। और गुरु से शुरू करोगे तो धीरे धीरे शुरू करते करते तुम्हें पता लगेगा कि गुरु तो बहाना था, साक्षात परमात्मा ही वहां मौजूद था। गुरु तो बहाना था, साक्षात परमात्मा ही वहां। तो आज मैं यही संदेश आपके प्राणों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर मनुष्य को परमात्मा के निकट पहुंचाना है तो ईश्वर को नहीं, प्रेम को खोजने का अभ्यास करना पड़ेगा। प्रेम की डोर को पकड़ना पड़ेगा, प्रेम की तरंग को जीवन में पैदा करना पड़ेगा, जिसके सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। मंदिर मस्जिद तो बहुत हो चुके, अब मंदिर नहीं हृदय चाहिए, हार्ट। अब तो दिल को ही मंदिर बनाने की जरूरत है, दिलों को मंदिर बनाने की जरूरत है। इसीलिए अद्भुत वचन कहे, वही है मरकज़े काबा, वही है राहे बुत खाना, दीवाने दो जहां मिलकर सनम की बात करते हैं। जहां दो दीवाने मिलकर सनम की बात करते हैं, उससे बड़ा धार्मिक स्थल, उससे बड़ा धार्मिक केंद्र, उससे बड़ा अध्यात्म कोई नहीं है। सदगुरु वही है जो तुम्हें सच्चे अर्थों में प्रेम का दीवाना बना दे, प्रेम का पागलपन तुम्हारे भीतर पैदा कर दे। इसीलिए मैं अपने सत्संग को सत्संग नहीं मधुशाला कहता हूं। यहां सदगुरु के प्रेम की मदिरा ही पिलाता हूं, जिसको पीकर तुम उस परम आनंद की तरंग में डुबकी लगा सको पूरा पूरा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो प्रेम आप करते हैं अपने जीवन में, अब तक जो आपने प्रेम किया है, उसको आप जब तक समझेंगे नहीं व्यक्तिगत रूप से कि आपके जीवन में प्रेम किस तल पर है, किस अवस्था में है, तब तक परम प्रेम तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए सब लोग ध्यान खोल करके सुनो। मैं आप सबके व्यक्तिगत प्रेम के संबंध में कुछ बातें कहना चाहता हूं, उसमें खोजो कि आप प्रेम के किस तल पर और कहां पर हैं और वहां से कैसे आप छलांग लगा सकते हैं। पहली बात जानने की यह है कि जितने लोग पृथ्वी पर हैं उनका प्रेम 3 तलों पर विभाजित है। पहला तल है शरीर का तल, पहला तल है स्थूल तल, और उस पहले तल को हमने क्या कहा पृथ्वी पर? फॉलिंग इन लव, फॉलिंग इन लव। एक प्रश्न पूछूंगा, वैसे सबके सामने पूछूंगा तो उत्तर देना कठिन होगा, क्योंकि आपको लगेगा सब लोग देख रहे होंगे। इसलिए आप सब लोग आंख बंद कर लें, सारे लोग आंख बंद कर लें। सबकी आंखें बंद हो गई हैं। अब वे लोग हाथ उठाएं, दोज हु हैव फॉलन इन लव, जो कभी भी प्रेम में गिर चुके हैं वो हाथ उठाएं। कोई आपको देख नहीं रहा, सिर्फ मैं देख रहा हूं। थैंक यू। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा दुखद समाचार है। बहुत थोड़े से हाथ उठे, बहुत थोड़े से, जिन्हें प्रेम में गिरने का अनुभव है, फॉलिंग इन लव। तुम लोगों को अभी प्रेम हुआ ही नहीं। पहले तल का प्रेम है फॉलिंग इन लव, और फॉलिंग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। गिरना यानी तुम प्रेम में गिरे हो। सारी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में सारे अंग्रेज कहते हैं फॉलन इन लव। पश्चिम के लोग प्रेम में गिरते हैं, और हमारे यहाँ अध्यात्म के मनीषी ऋषि प्रेम में उठते हैं। दे आर राइजिंग इन लव, वी राइज इन लव, दे फॉल इन लव। दोनों में अंतर, दोनों में भारी अंतर है। प्रेम में गिरना वास्तव में गिरना ही है। और बड़ी दुखद स्थिति है कि सारी पृथ्वी पर आज 21वीं शताब्दी में लोग प्रेम में गिर ही रहे हैं। प्रेम में गिरने का अर्थ है कि आपकी स्वायत्तता, आपकी निजता, आपकी फ्रीडम
आपकी स्वतंत्रता खो गई, आपकी स्वायत्तता खो गई, आपकी निजता खो गई, आपकी स्वतंत्रता खो गई। यानी प्रेमी और प्रेयसी पति और पत्नी बन गए और एक दूसरे की गुलामी में बंध गए। एक दूसरे की गुलामी का नया सिलसिला शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं, जिसको हमने बहुत सुंदर नाम दे दिया प्रेम। नाम तो दे दिया प्रेम का, लेकिन सिलसिला एक दूसरे के प्रति गुलामी का शुरू हुआ और ऐसा प्रेम बंधन बन जाता है, कारागृह बन जाता है, जंजीर बन जाता है। क्यों? क्योंकि पारस्परिक गुलामी है। पति देव पत्नियों को गुलाम बना रहे हैं, और जब पति पत्नी को गुलाम बनाना चाहेगा तो पत्नी बेचारी, उसकी भी मजबूरी है, वो भी खींचतान के गुलाम बनाना चाहती है, और दोनों एक दूसरे पर गुलामी थोपने का प्रयास करते रहते हैं पूरे जीवन भर। और इसी एक दूसरे को दबोचने दबाने की प्रक्रिया में लड़ाई झगड़ा, उपद्रव, अशांति, तनाव, दोनों की आत्माएं मर जाती हैं और दोनों अपंग हो जाते हैं। 99% घरों में यही हो रहा है इस पृथ्वी पर। यानी एक दूसरे का मालिक बनने की वृत्ति। पुरुष मालिक बनना चाहता है, और जहां कोई मालिक बनना चाहता है वहीं दूसरा सत्य भी है कि कोई भी गुलाम नहीं बनना चाहता है, कितना भी कमजोर हो। चपरासी भी गुलाम नहीं बनना चाहेगा, वो तो आपकी जीवन साथी है बेचारी, वो कहाँ से गुलाम बनना चाहेगी। और इसीलिए देखे सारे पति पत्नियों पर क्रुद्ध रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, सारी पत्नियां पतियों पर क्रोधित रहती हैं, कहें या न कहें, लेकिन भीतर क्रोध की आग निरंतर सुलगती ही रहती। कुछ कम कह पाते हैं, कुछ नहीं कह पाते हैं, कुछ दबा के ही रह जाते हैं। तो आज जो प्रेम संबंध आपका बनता है, जिस प्रेम के अनुभव से आप गुजरते हो, वो मुझे याद आता है स्कूलों में जब हम छोटे बच्चे थे तो लंगड़ी दौड़ते थे। यानी दो बच्चों की एक एक टांगे आपस में बांध दी जाती थी, तो दो टांग एक में बांध दी गई तो एक टांग बन गई, और एक टांग उसकी फ्री है, एक टांग दूसरे बच्चे की फ्री है, 3 टांग हो गई। और फिर कहा जाता है दौड़ो, लंगड़ी दौड़। तो उसमें कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है, और लंगड़ी दौड़ में इतनी पीड़ा होती है, इतनी परेशानी होती है। वैसे आज घरों में जो प्रेम बंधन है पति पत्नी का, वो लंगड़ी दौड़ से दौड़ते हुए जीवन की गाड़ी खींच रहे हैं लोग, लंगड़ी दौड़। और दोनों लहूलुहान हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, सारी पीड़ाएं। उसी में लंगड़ी दौड़ते हुए वो सुबह उठ के आरती भी उतार रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं। वो सिर्फ नाम मात्र का धर्म, नाम मात्र प्रेम के नाम पर अशांति, उपद्रव, तनाव और पूरा घर नरक। प्रेम का अर्थ एक दूसरे पर कब्जा कर लेना। पत्नी चाहती है कि मेरा ही कब्जा बना रहे इस आदमी के ऊपर, कहीं दूसरी जरा सी आंख उठी कि आंख निकाल लेने की धमकी, और धमकी ना भी दे तो बेचारे की हिम्मत कहाँ है कि ये आंख उठा के देख ही ले किसी को, वैसे भी हिम्मत न पड़े। मालिक होने की वृत्ति, हमेशा एक दूसरे पर आक्रमण करते रहना, दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करना। पति सोचता है कि ये तो मेरे पैर की जूती है, पत्नी पति के पैर की जूती है, ये बहुत दिनों तक धारणा रही। अब तो खैर पति की हिम्मत नहीं है ऐसा कहने की, है किसी की भाई? अब तो खैर ऐसी हिम्मत नहीं है, लेकिन कहे बिना मानते आप वही हो, समझते आप वही हो। हिम्मत थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मानना और समझना वही चल रहा है आपका। एक दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण। पत्नी की हिम्मत नहीं है जरा सा घर के बाहर कदम उठाने की, जरा सा किसी से बात भी कर ले, एंड वाइस वर्सा। जबकि सच्चे अर्थों में जब आप मैत्री भाव, प्रेम के भाव से गुजरोगे तो आप पाओगे कि
प्रेम का अर्थ कब्जा करना नहीं होता है एक दूसरे पर। प्रेम का अर्थ होता है, प्रेमी हमेशा चाहता है कि मैं अपने ऊपर अपनी प्रेमिका को कब्जा दे दूं, यानी मेरी प्रेमिका मेरे ऊपर कब्जा कर ले। कब्जा करना नहीं, कब्जा दे देना, ये भाव। मालिक होना नहीं चाहता प्रेमी। प्रेमी तो जिसको प्रेम करता है उसे मालिक बना देना चाहता है अपना, कि आज से तुम मेरे मालिक हो, आज से तुम मेरे मालकिन हो। प्रेम का अर्थ आक्रमण करना नहीं दूसरे की स्वतंत्रता पर। प्रेम का अर्थ आमंत्रण देना होता है कि मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, मेरा सर्वस्व तुम्हारे लिए है। आक्रमण नहीं, आमंत्रण। और दूसरे की स्वतंत्रता को सराहना, दूसरे को स्वतंत्रता उपलब्ध कराना। तो पहला आयाम मैंने प्रेम का बताया, फॉलिंग इन लव। ये फॉलिंग इन लव तरह तरह के अशांति, उपद्रव, तनाव पैदा करता है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि यह केवल शरीर के तल के आकर्षण पर निर्भर होता है। जब व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम केवल शरीर के तल पर होता है, काम वासना के तल पर होता है, काम वासना से गहरा नहीं होता है, तब ये लंगड़ी दौड़ वाला खेल शुरू होता है और तब तक फॉलिंग इन लव होता है। तब तक आदमी प्रेम में गिरता ही रहता है। कब तक? जब तक प्रेम का तल्प सिर्फ शरीर के तल पर, काम वासना के तल पर सीमित है। और अधिकांश लोगों का प्रेम केवल काम वासना के तल पर सीमित हो जाता है। दूसरा तल है हृदय का तल, मन का तल। जब प्रेम काम वासना के तल से, शरीर के तल से और गहरे तल पर, हृदय के तल पर, मन के तल पर पहुंच जाता है, तब जो प्रेम का संबंध बनता है वो फॉलिंग इन लव नहीं होता है, वो प्रेम में होना, बीइंग इन लव। तब आप प्रेम में होते हैं। ये बिल्कुल दूसरी बात है। यहां मैत्री का स्वभाव है, यहां मित्रता का स्वभाव है। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से प्रेम का संबंध रखता है, लेकिन एक दूसरे पर कब्जा करना, एक दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करना उसका उद्देश्य नहीं होता है। सच्चे अर्थों में जो प्रेम होता है वहां दो व्यक्ति एक दूसरे को स्पेस देते हैं, स्वतंत्रता का अवसर देते हैं, अपने ढंग से जिंदगी को जीने का। खलील जिब्रान ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। उसने कहा, सच्चे अर्थों में दो व्यक्ति अगर हृदय से एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो वे एक मंदिर के दो स्तंभ की तरह हैं। जैसे दो खंबे यहाँ हैं, ये दो खंबे मंदिर के, एक ना तो बहुत पास हैं, अगर बहुत पास आएंगे तो ये छत गिर जाएगी, और बहुत दूर भी नहीं है, बहुत दूर हो जाएंगे तो भी छत गिर जाएगी। तो जो हृदय से प्रेम होता है तो दोनों व्यक्ति जो प्रेम से जुड़े हैं एक दूसरे से न बहुत पास और न ही बहुत दूर होते हैं। एक मंदिर के दो स्तंभ की तरह, थोड़े दूर थोड़े पास, थोड़े पास थोड़े दूर होते हैं, और तब मंदिर की छत को, मंदिर की इमारत को संभाले रहते हैं। ऐसे ही हृदय से हृदय का प्रेम हो तो दोनों एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, एक थोड़ी सी दूरी भी रखते हैं, थोड़ा सा फासला भी रखते हैं, लेकिन दूरी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतना पास भी रहते हैं कि प्रेम की इमारत को, प्रेम के मंदिर को संभाले रहते हैं। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को जीवित रखता है, उसका सम्मान करता है, एक दूसरे से भयभीत नहीं होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक अद्भुत पुस्तक लिखी, झील के उस पार। उस उपन्यास का बहुत महत्वपूर्ण अंश आपसे कहना चाहता हूँ। उपन्यास में नायिका है, युवती है, वो कहती है कि हम दोनों प्रेम हो गया है, और लेकिन मैं विवाह करने को
तभी राजी होंगी जब मैं झील के इस पार रहूंगी और तुम झील के उस पार रहोगे, तभी मैं प्रेम करने को राजी होंगी। युवक कहता है, नायक कहता है, हीरो कहता है कि जब प्रेम हो गया है, प्रेम होने के बाद जब विवाह होता है, तो विवाह होने के बाद तो लोग एक ही घर में रहते हैं, फिर अलग अलग रहने की जरूरत नहीं है, अब तो एक ही घर में रहना है। युवती ने कहा नहीं, हम इतना पास नहीं रहना चाहते हैं कि एक दूसरे की स्वतंत्रता में एक दूसरे के आकाश में बाधा बने, इसलिए मेरा जीवन तुम्हारे जीवन के आनंद में बाधा न बने, तुम्हारा जीवन हमारे जीवन के आनंद में बाधा न बने, ताकि हमारा तुम्हारा प्रेम बना रहे और बढ़ता जाए, मरे नहीं। नहीं तो हम इतना पास आ जाते हैं दो लोग कि प्रेम मर जाता है। इस पृथ्वी पर अधिकांश पति पत्नियों के बीच का प्रेम मर जाता है, जिंदा नहीं रहता है। अगर प्रेम को जिंदा रखना है तो एक दूसरे की स्वतंत्रता के प्रति सम्मान, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान, बीइंग इन लव, हृदय के तल पर जीने का अभ्यास नितांत अनिवार्य है। और तीसरा तल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अलग अलग घर में रहना जरूरी है फॉर बीइंग इन लव, सिर्फ इसका सार मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हृदय के तल पर प्रेम का अर्थ है हृदय से एक दूसरे की अस्मिता का, एक दूसरे के होने का, एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना और एक दूसरे को पूरी तरह खिलने और खुलने का अवसर उपलब्ध कराना, ताकि तुम्हारे दोनों के बीच का प्रेम मरे नहीं, जिंदा रहे, बढ़ता जाए। थोड़ा अभ्यास करो, फॉलिंग इन लव की जगह बीइंग इन लव, प्रेम में होने का, प्रेम में जीने का, एक दूसरे के प्रति हृदय से सम्मान भाव रखने का। और तीसरा तल है आत्मा का तल। जब प्रेम, पहला तल काम वासना का तल जो शरीर तक सीमित रहता है, दूसरा तल मन का, हृदय का प्रेम, और तीसरा तल आत्मा का तल है। जब प्रेम और गहरे पहुंच जाता है, आत्मा के तल पर पहुंच जाता है, तो आपको पता है एक अद्भुत घटना घटती है, तब व्यक्ति प्रेम ही हो जाता है। आत्मा के तल पर प्रेम होने का यानी प्रेम इतना गहरा हो गया कि अब उसकी कोई सीमा न रही। इस संसार में जितनी आत्माएं हैं वे सब अलग तो हो गई हैं, लेकिन मूल रूप से एक तार से, परम आत्मा से, परमात्मा से जुड़ी हुई हैं। सारी आत्माएं परमात्मा से जुड़ी। और जब व्यक्ति आत्मा के तल पर प्रेम का अनुभव कर लेता है, तब उसका प्रेम विराट हो जाता है। वो प्रेम प्रेम ही हो जाता है। जैसे मैंने कहा, ये अत्यंत कठिन है। 99% लोग पहले तल पर ही जीते हैं, विसर्जित हो जाते हैं। 1% तो ज़्यादा कह रहा हूँ, उससे भी कम बीइंग इन लव, हृदय के तल के प्रेम का अनुभव कर पाते हैं। और तीसरा तल है आत्मा के तल पर प्रेम। ऐसी अवस्था में, ये संबुद्धों की अवस्था है, बुद्ध की, कृष्ण की, क्राइस्ट की, सिद्ध सद्गुरुओं की, जो प्रेम से भर जाते हैं। जब वो प्रेम से भर जाते हैं तो उनके लिए सारे अस्तित्व के प्रति उतना ही प्रेम हो जाता है। जैसे दिया जलता है, वो ये नहीं सोचता कि इसको प्रकाश देना, इसको प्रकाश नहीं देना, वो जलता है सबके लिए। जैसे फूल खिलता है, वो ये नहीं सोचता कि इसको सुगंध देनी, इसको सुगंध नहीं देनी, ये काला है, ये गोरा है, फूल सबको सुगंध बिखेरता है। तो काम, प्रेम, भक्ति। काम का अर्थ है शरीर, काम वासना का अर्थ है शरीर के तल पर प्रेम। प्रेम का अर्थ है हृदय के तल पर प्रेम। और भक्ति का अर्थ है आत्मा के तल पर प्रेम, यानी तब प्रेम विराट हो जाता है, सर्व के लिए हो जाता है। जब प्रेम इस संपूर्ण अस्तित्व के लिए
संपूर्ण अस्तित्व के प्रति व्यक्ति समग्र प्रेम से भर जाता है तो वो भक्ति बन जाता है, वो हर चीज में परमात्मा का साक्षात्कार। अब एक बिंदु यहां पर बताना बहुत जरूरी है, यही अंतिम बिंदु है, इसे ध्यान से समझ लें। काम वासना प्रेम नहीं है, किंतु प्रेम बन सकती है। और काम वासना बुरी नहीं है यदि काम वासना को शरीर के आकर्षण से हृदय और आत्मा के तल तक पहुंचाया जा सके तो काम वासना सीढ़ी बन जाती है। काम वासना से पैदा होने वाला प्रेम परमात्मा तक, परम आनंद तक, हृदय और आत्मा के तल तक पहुंचने वाले प्रेम के लिए सीढ़ी बन जाता है। यानी जिसके भीतर देह के प्रति, शरीर के प्रति भी आकर्षण नहीं होता है, उसकी प्रेम की कोई संभावना नहीं रह जाती। अगर कृष्ण के शरीर के प्रति आकर्षण पैदा होता है तो वो आकर्षण भक्ति में रूपांतरित हो सकता है, परम आनंद तक पहुंच सकता है, परमात्मा के अनुभव को पैदा कर सकता है। इसलिए बुरा मत मानिए कि आपके भीतर कामुकता है, सेक्सुअलिटी है, काम वासना है। सौभाग्य मानिए कि आप कामुक हैं, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा है और उसी ऊर्जा का उपयोग करके आप उस आकर्षण को हृदय और आत्मा के तल तक पहुंचा सकते हैं। सौभाग्य मानिए कि आपके भीतर काम वासना के रूप में जीवन ऊर्जा है। उस ऊर्जा का उपयोग करने के विज्ञान का नाम है अध्यात्म। सद्गुरु वही है जो आपकी इस ऊर्जा का उपयोग करने का विज्ञान आपको उपलब्ध करा देता है, जिससे परम आनंद के झरने आपके भीतर फूट सकते हैं। हमेशा कहता हूं कि सौभाग्य मानिए कि आप में कामुकता है। इस दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं सारे के सारे अतिशय कामुकता से युक्त थे। असंभव है कि महापुरुष हों और कामुक न रहे हों, लेकिन उन्होंने अपनी उस ऊर्जा का उपयोग करके एक विशेष दिशा में उपयोग किया और उसको सृजनात्मक रूपांतरण करके परम आनंद को उपलब्ध होने में सफलता प्राप्त की। चाहे बुद्ध रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, चाहे क्राइस्ट रहे हों, चाहे मोहम्मद रहे हों। महात्मा गांधी का तो नाम आपने सुना ही होगा। आपने सुना होगा जब उनके पिता मृत्यु शैया पर थे, उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है, उस समय भी ये जानते हुए भी उस रात वो अपने पत्नी के साथ सोए हुए थे और उसी बीच उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने लिखा है, इस बात से मुझे गहरा धक्का लगा और वो धक्का न लगा होता तो पृथ्वी पर महात्मा गांधी पैदा नहीं हुआ होता। वो धक्का ऐसा लगा कि ऊर्जा का रूपांतरण होना शुरू हो गया। वो काम वासना ब्रह्मचर्य में परिवर्तित होती गई और उनके भीतर विराट ऊर्जा का, परम आनंद की ऊर्जा का, महापुरुष होने की क्षमता का विकास उसी के बाद उनके भीतर हुआ। तो जो कुछ परमात्मा ने आपको दिया है, सौभाग्य मानिए उसका उपयोग करने का विज्ञान, उसका उपयोग करने की विधि आपको आनी चाहिए। और उपयोग करने की विधि के संबंध में मैंने कहा, प्रेम बड़ा बेबूझ है, वो अनूठा है, बहुत ही अनूठा है। प्रेम के इस तरफ अगर आप खड़े हैं तो दुखदाई है, उस तरफ खड़े हो जाएं तो आनंददायी बन सकता है। प्रेम सिर्फ द्वार है, द्वार के इस तरफ है तो नरक में जिएंगे, द्वार के उस तरफ चले गए तो स्वर्ग में जिएंगे। प्रेम एक द्वार है, द्वार के इस तरफ है तो संसार है, प्रेम द्वार के उस तरफ चले गए तो मोक्ष है, मुक्ति है, परम आनंद है। प्रेम अमृत भी हो सकता है, जहर भी, तुम पर निर्भर है। और एक ही उपाय है, प्रेम को आसक्ति, बंधन मत बनने देना। प्रेम बनना चाहिए मुक्ति।
तुम जिसे प्रेम करते हो, अगर तुम उसे मुक्त करोगे, अगर तुम उसकी सुंदरता में बाधा नहीं डालोगे, तो तुम खुद भी नहीं बंधोगे और फिर तुम्हें कोई भी बांध न सकेगा। इस दुनिया का अद्भुत नियम है, तुम जिसे प्रेम करते हो उसे बांधना चाहते हो, उसके हाथों में जंजीर डालना चाहते हो, लेकिन कभी मत भूलना कि जिसके हाथ में तुमने जंजीर डाली वो तुम्हारे हाथ में भी जंजीर डालेगा, डाले बिना रह नहीं सकता है। इसलिए प्रेम मुक्ति देता है, प्रेम बंधन नहीं स्वतंत्रता देता है। अगर तुम्हारे प्रेम में दुख है, तनाव है, अशांति है, तो इसका अर्थ है तुमने प्रेम को बंधन बना लिया है। और अंत में एक बात कहूंगा, 21वीं शताब्दी में व्यक्ति को अगर सच्चे अर्थों में प्रेम को उपलब्ध होना है तो एक महत्वपूर्ण काम करना पड़ेगा। आज मनुष्य प्रेम को क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहा है? सिर्फ इसलिए नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, उसकी चेतना सिर्फ मस्तिष्क में केंद्रित रहती है, सिर्फ बुद्धि के तल पर प्रवाहित होती रहती है। चेतना को बुद्धि से हृदय के तल पर लाने की क्रिया आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति पैदा कर सकती है, आपका पूरा पूरा जीवन बदल सकती है। हमारी सारी चेतना मस्तिष्क में अटक गई है, हमारी सारी शिक्षा, हमारी सारी सामाजिक व्यवस्था मस्तिष्क केंद्रित है, बुद्धि की केंद्रित है। हृदय का विकास करना कभी सिखाती ही नहीं। अगर हमारा हृदय केंद्र विकसित हो जाए तो प्रेम पर जितनी सीमाएं हमारे पैदा हो गई हैं, प्रेम जो हमारे लिए बंधन बन गया है, प्रेम जो हमारे लिए जहर बन गया है, इस प्रेम के जहर से, प्रेम के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। एक ही उपाय है, अपनी चेतना को बुद्धि के स्थान पर हृदय पर ले आना है। आप भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो कि हृदय का विषय है, लेकिन आपकी भक्ति पूजा भी मस्तिष्क से होती है, बुद्धि से। इसीलिए तो पूजा का कोई लाभ भी नहीं मिलता। यानी भक्ति भी आपकी मस्तिष्क से होती है, जबकि वो हृदय का विषय है। मजबूरी आपकी है, क्योंकि 24 घंटे आपकी चेतना तो बुद्धि में रहती है, मस्तिष्क में रहती है। योर कॉन्शियसनेस इज सेंटर्ड इन योर ब्रेन। आप प्रेम भी करते हैं तो ब्रेन से, कई बार मैंने कहा है, लड़कियां लड़के भी एक दूसरे को मस्तिष्क से ही प्रेम करते हैं, हृदय से नहीं। तो हृदय के तल पर चेतना कैसे आए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि चेतना अगर बुद्धि से मुक्त हो जाए, जो बुद्धि पर केंद्रित है चेतना, अगर वो बुद्धि से मुक्त हो जाए तो स्वतः अपने आप हृदय केंद्र पर आ जाती है। और चेतना को मुक्ति से, बुद्धि से मुक्त करने का क्या उपाय है? चेतना को बुद्धि से मुक्त करने का एक ही उपाय आज तक पृथ्वी पर पैदा हुआ है, वह है हृदय केंद्रित ध्यान, ध्यान, ध्यान। इसीलिए मैंने कहा, ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। आंख बंद करके बैठ जाएं और बंद आंखों से अपनी चेतना को अपने हृदय केंद्र की ओर उन्मुख कर दें और बंद आंखों से हृदय केंद्र को देखते रहें आधे घंटे रोज। आधे घंटे रोज अपनी चेतना को हर जगह से हटाकर हृदय पर केंद्रित कर दें। इसी को कहते हैं हृदय केंद्रित ध्यान। यही ध्यान जो साइंस डिवाइन मेडिटेशन में बताता हूं। 21वीं शताब्दी की मनुष्यता को हर प्रकार से के दुखों से मुक्त करने के, आर्थिक सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचाने की और जीवन में सच्चे प्रेम का स्वाद प्रकट करने की एकमात्र विधि है ध्यान, ध्यान, ध्यान। और ध्यान की विधि के लिए मैंने संजीवनी क्रिया आपको दी है। 90 दिन महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये परम आनंद की घटना तो 30 दिन में भी घट सकती है, 3 दिन में भी घट सकती है, 3 घंटे में भी घट सकती है। निर्भर करता है कि आपके भीतर कितनी त्वरा है
आपके भीतर संकल्प की कितनी प्रगाढ़ता है ध्यान में जाने की, आपका संकल्प कितना प्रगाढ़ है ध्यान में जाने का, विचार शून्य होने का, परम आनंद को पाने का। सिर्फ एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, प्रगाढ़ संकल्प होना चाहिए कि इस जीवन में मैं परम आनंद का अनुभव प्राप्त करके रहूंगा, परम प्रेम के अनुभव को प्राप्त करके रहूंगा। और इसके लिए अपने संकल्प को प्रगाढ़ करने के लिए संकल्प साधना करें। हर रात सोने के पहले बिस्तर पर सोने जाते समय जिस संकल्प को आप 5 बार दोहराते हुए सोएंगे, वो संकल्प आपके प्राणों में बैठ जाएगा गहरे, और वो आपके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा। फिर आपको चिंता नहीं करनी है। जो संकल्प आपके प्राणों में गहरे अवचेतन मन में पहुंच गया, वह अस्तित्व की शक्तियों से तालमेल करके उसे असलियत में प्रकट कर देता है। एक छोटा सा विस्फोटक प्रयोग आपको दे रहा हूं। प्रातः काल, जैसा मैंने कहा, परम प्रेम की गहराइयों को, परम प्रेम के अनुभव को, परमात्मा के अनुभव को प्राप्त करने की दिशा में प्रातः काल 5 मिनट बिस्तर से सोकर उठते ही बिस्तर पर लेटे मैत्री भाव की साधना करें। एक भाव का घेरा बनाएं, 5 मिनट तक बिस्तर पर लेटे लेटे, इस जगत में सभी प्राणियों से मेरी मैत्री है, कोई भी मेरा शत्रु नहीं, कोई भी मेरा शत्रु नहीं। एक बात। और रात में बिस्तर पर सोने जाते समय इस संकल्प को 5 बार दोहराते हुए सोएं। आहिस्ता आहिस्ता सांस जाने दें और सांस लेते हुए संकल्प दोहराते रहें कि मैं परम आनंद को प्राप्त करके रहूँगा, मैं परम आनंद को प्राप्त करके रहूँगा, मैं परम आनंद को प्राप्त करके रहूँगा। ऐसे एक बार सांस लेना और छोड़ना एक चक्र हुआ। और 24 घंटे अपने सद्गुरु के सहारे आनंदित जीवन जीने का अभ्यास करें। और 24 घंटे बेशर्त आनंदित जीवन जिए कि मेरा गुरु बैठा है, उसने वचन दिया है कि मैं तन मन धन परिवार चारों चीजों पर खरोश नहीं आने दूंगा। ये बात सिर्फ इतनी साधना जितनी मैंने आपको बताई, ये सिद्ध हो जाए तो आपके जीवन में प्रेम की अद्भुत घटना घटेगी। आपके जीवन का पूरा रसायन बदलेगा। आपके जीवन में प्रेम शरीर के तल से होता हुआ हृदय के तल और आत्मा के तल पर पहुंचेगा, और गुरु के माध्यम से इस साधना में आपको परम सिद्धि भी प्राप्त होगी, प्राप्त होगी, प्राप्त होगी। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।